निधि कंपनी की अगर हम बात करें तो निधि कंपनी एक टाइप की एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जो कि बनाई जाती है अमंग सेवरल मेंबर्स। कुछ लोग मिलके इसे बनाते हैं और इसके बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि वो लोग आपस में डिपॉजिट्स को इस कंपनी में डाल सकें और ज़रूरत पड़ने पर उन डिपॉजिट्स में से उन मेंबर्स को लोन दिया जा सके। देखिए, कहने को तो ये एक एनबीएफसी है, पर इसको एग्जेम्पशन मिली हुई है कि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी टाइप की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो निधि कंपनी है ये मेनली इनकॉर्पोरेट होती है टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स में जो लोग इसको मिलकर बनाते हैं उन लोगों में सेविंग्स की हैबिट को पैदा करने के लिए और उस सेविंग की हैबिट को नर्चर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो 3 पार्ट्स में रहेगी। पहले पार्ट में मैं बात करूँगा कि एक निधि कंपनी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। दूसरे पार्ट में मैं बात करूँगा कि निधि कंपनी किस किस टाइप के बिजनेस नहीं कर सकती। और तीसरे पार्ट में मैं बात करूँगा कि निधि कंपनी पर मेजर कंप्लाइंसेस क्या एप्लीकेबल होते हैं। देखिए, वीडियो को ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखूँगा। द रीज़न बीइंग, अगर ज़्यादा टेक्निकल रखूँगा तो आप लोगों को हो सकता है बेसिक कंसेप्ट समझ ना आए। अगर आप लोगों को कोई भी टेक्निकल डिटेल जाननी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे डेडिकेटेड बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निधि कंपनी बनाने की जो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि निधि कंपनी को जो है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना होता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख की रखनी पड़ेगी। पर देखिए, ये जो है कंपनीज एक्ट के रूल्स में लिखा हुआ है कि एक जो निधि कंपनी है उसका नेट ओन फंड्स 20 लाख का होना चाहिए। देखिए, एक तरफ आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, 5 लाख की पेड अप कैपिटल रखनी पड़ेगी और दूसरी तरफ 20 लाख का नेट ओन फंड रखना पड़ेगा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को जिनकी भी हमने निधि कंपनी बनाई है कि आप कम से कम 20 लाख की इन्वेस्टमेंट से, यानी कि 20 लाख की पेड अप कैपिटल से ही निधि कंपनी का बिजनेस शुरू करें। जो दूसरी मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि निधि कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, जो कि विद इन द 1 ईयर, यानी कि निधि कंपनी बनाने के बाद आपको वो लोग 7 से 200 लेके जाने पड़ेंगे। इनिशियली बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए, वो 7 लोग शेयर्स होल्डर्स बनेंगे और उन्हीं 7 लोगों में से किन्हीं 3 लोगों को आप डायरेक्टर बना सकते हैं। यानी कि 3 डायरेक्टर्स चाहिए और 7 शेयर होल्डर्स चाहिए, और ये शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर सेम पर्सन्स भी हो सकते हैं। ये थी कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स जो कि निधि कंपनी को बनाने के लिए चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं कि निधि कंपनी पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो किस टाइप के बिजनेसेस नहीं कर सकती। देखिए, वैसे तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर मैं इम्पॉर्टेंट 5 रिस्ट्रिक्शंस बताऊंगा। और आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि निधि कंपनी का मेन बिजनेस होता है कि उसके मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और ज़रूरत के टाइम पर उनको लोन देना। ठीक है, तो देखिए, रिस्ट्रिक्शन नंबर 1 जो है वो ये है कि अ निधि कंपनी कैन नॉट डू द बिजनेस ऑफ चिट फंड या फिर हायर परचेज, लीजिंग, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय एनी अदर कंपनी। जो दूसरी रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि एक निधि कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती एक्सेप्ट अपने मेंबर से डिपॉजिट लेने और उनको लोन देने के अलावा। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक निधि कंपनी जो है किसी भी टाइप की एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती डिपॉजिट सॉलिसिट करने के लिए। जो फोर्थ रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि एक निधि कंपनी किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन नहीं ले सकती फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग इट टू इट्स ओन मेंबर्स। जी हाँ, एक निधि कंपनी किसी भी टाइप का लोन नहीं ले सकती अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए। उसको अपने मेंबर्स को लोन उन्हीं पैसे में से देना पड़ेगा जो कि उसने डिपॉजिट्स के थ्रू एक्सेप्ट करा है। और जो फिफ्थ रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि अ निधि कंपनी कैन नॉट इशू एनी काइंड ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट और प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बात करेंगे निधि कंपनी के पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस के बारे में कि एक निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसको किस टाइप के मेजर कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं और किस टाइप की मेजर रिटर्न्स फाइल करनी होती है। देखिए, जो रिटर्न नंबर 1 है वो है NDH-1, जिसको कि रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस बोलते हैं। ये रिटर्न जो है वो फाइल करनी होती है विद इन 90 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो रिटर्न नंबर 2 है वो है NDH-2। ये रिटर्न जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए होती है।
और ये फाइल करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो रिटर्न नंबर 3 है वो है NDH3, जो कि फाइल करनी होती है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ हाफ ईयर। ये एक हाफ ईयरली रिटर्न है और इसमें डिटेल्स जाती है जैसे कि ड्यूरिंग दैट हाफ ईयर उस निधि कंपनी में कितने नए मेंबर्स आए या कितने मेंबर्स ने अपनी मेंबरशिप सीज करी, कितने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे, कितने लोन्स एक्सटेंड किए गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो रिटर्न नंबर 4 है वो है NDH4, जो कि फाइल की जाती है फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन एज अ निधि कंपनी। ये थी कुछ मेजर रिटर्न्स जो कि एक निधि कंपनी को फाइल करनी होती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। और उसके अलावा रूटीन कंप्लाइंसेस होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ROC एनुअल फाइलिंग होती है, इनकम टैक्स फाइलिंग होती है। इन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर हमारे बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि एक निधि कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई जाती है, एक निधि कंपनी का मेन बिजनेस क्या होता है, एक निधि कंपनी को बनाने के लिए मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, निधि कंपनी पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और निधि कंपनी के क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं। अगर आपको अभी भी निधि कंपनी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जो है नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर हमारे डेडिकेटेड बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।